अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। चंद ही रोज़ पहले मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि इसराइल और मिस्र के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, सूरत हाल काफ़ी वहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि बॉर्डर पर क्लैशेस उस वक्त स्टार्ट हुए जब इसराइल की फ़ौज के 3 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो हलाक हो गए। किसने हलाक किया, कैसे हलाक किया, कौन इतनी आसानी से मिस्र के उस पार से यहाँ पर आया और मारकर यहाँ से 9-2-11 हो गया, उस पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी वो कंफ्यूज थी। मेरे सामने वो शख्स का नाम आ चुका है जो इतनी आसानी से यहाँ पर आया और इन 3 लोगों को यहाँ से हलाक करके वापस चला गया। इसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये कैसे दाखिल हुआ, इसने कैसे बॉर्डर क्रॉस किया और ये शख्स आखिर है कौन, मैं आपको तफसीलात बताता हूँ और कुछ बहुत ही अहम सवालात जो सामने आए हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। जो इसराइल के अंदर क्यों उतनी ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है, और एक स्टेटमेंट भी सामने आया इसराइल की जानिब से, वो ये आया है कि ईरान के ख़िलाफ़ बढ़ के मारनी बंद करें, पहले अपने मामलात पर गौर करें। ये किसने कहा है, क्यों कहा है, आपको डिटेल्स आज के इस व्लॉग में बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ वो ये कि ये शख्स आखिर था कौन और ये कैसे यहाँ पर आया। जो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस बारे में, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि इसराइल इस पर क्या कह रहा है। इसराइल का नाज़रीन कहना ये है कि ये शख्स मिस्र की फ़ौज से इसका ताल्लुक़ था और ये एक मामूली सा सिपाही था, उनका कोई सीनियर रैंक का अफसर नहीं था, कोई बड़ा ख़ास जासूस नहीं था, बल्कि एक सिंपल सा सिपाही था जो यहाँ पर आता है और हमारे 3 लोगों को मारता है और उसके बाद काफ़ी घंटों बाद ये भी वहाँ पर मारा जाता है। इनकी तरफ से किसी ऑपरेशन के अंदर ये दावा किया जा रहा है अब तक की डिटेल्स के मुताबिक। इसके पास से असलहा बरामद होता है, इसके पास से कुरान पाक बरामद होता है, चाकू निकलता है और 6 गोलियाँ इससे मिलती हैं, जिससे इसराइली मीडिया का कहना है कि ये मजहबी सोच वाला शख्स लगता है हमें और इसने पूरी मनसूबाबंदी के तहत यहाँ पर आकर बॉर्डर क्रॉस करके हमारे इन 3 फौजियों को मार दिया। उम्र इसकी रिपोर्ट की जा रही है 32 बरस। नाम इसका है सलाम मोहम्मद इब्राहिम। 5 किलोमीटर का नाहमवार इलाके पर यह पैदल आसानी से सफ़र करके आया। इसे किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, इसके पास पूरा प्लान था, इसने बैग पहना हुआ था और ये यहाँ पर आकर उनको मार के यहाँ से काफ़ी घंटों तक ये मिला ही नहीं और हमें यहाँ पर हमारे क्लैशेस जो है वो स्टार्ट हो गए मिस्र के साथ। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नाजरीन रेज हो रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला बेसिक सवाल, ये इतनी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कैसे आ गया? आपकी सिक्योरिटी का पोल तो वैसे ही खुल गया कि आप इसराइल जो दुनिया भर पे हमले करने की बात करता है, उसके अपने मुल्क की सिक्योरिटी का ये हाल है कि उसके बॉर्डर पर एक शख्स आम सा सिपाही आ रहा है और मारकर यहाँ से आसानी से 3 सिक्योरिटी के सीनियर एहलकारों को मारकर यहाँ से जो है वो चला जाता है। उसके बाद काफ़ी घंटे गुजरने के बाद भी किसी को इल्म ही नहीं होता कि वहाँ पर 3 अफसर जो है फौजी एहलकार जो इसराइल के सेहूनी हैं वहाँ पर मरे पड़े हैं और उनकी लाशें वहाँ पर पड़ी हैं और किसी को इस बारे में ख़बर ही नहीं है। दूसरा फेलियर। तीसरा कहा यह जा रहा है कि ये शख्स जो यहाँ पर आया, इसका नाम सलाम मोहम्मद बताया जा रहा है, ये कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं था। अगर आपके हिजबुल्लाह का था या किसी और तंजीम का था कि बड़ा ये एक्सपर्ट किस्म का उनका फ़ौजी था, तो ये एक आम सा सिपाही है। आप उसको रोकने में जो है वो फेल हो गए हैं, तो आपने कैसे मुकाबला करना इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों का? तो इसको लेकर बहुत सारी बहस इस वक्त नाज़रीन इसराइल के अंदर चल रही है। इस पर अल अरेबिया क्या रिपोर्ट कर रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। अल अरेबिया बहुत बड़ा नाम है। वो ये कहते हैं इसकी उम्र 24 साल है। पहले मैंने आपको बताया कि इसकी उम्र जो है वो 32 साल बताई जा रही है, इनके मुताबिक इसकी उम्र 24 साल है। इसका नाम है मोहम्मद सलाह इब्राहिम। ये रहता है ऐनुल शम्स के इलाके में और इसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म होने वाली थी एज़ पर अल अरेबिया, और इसने मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले जाकर जो है उन पर हमला कर दिया और इस काम को उन्होंने सर अंजाम दिया। इनके मुताबिक भी ये शख्स जो है ये इसके मुकाबले में जो है जान की बाजी ये भी हार गया। इसको सियाहत का शौक़ था, मुसव्वरी का शौक़ था, कुतुबीनी का शौक़ था और कहा यह जा रहा है कि ये भी स्मगलर्स को चेज़ कर रहा था। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि कहानी ये बनाई गई है कि कुछ स्मगलर्स का पीछा करते ये शख्स जो है बॉर्डर क्रॉस कर कर वहाँ जाकर जो है वो क्लैशेस स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि इसने स्मगलर्स का पीछा किया था तो जाकर ये मामला वहाँ पर ख़राब हुआ, लेकिन इसराइल कह रहा है कि स्मगलर वगैरह कोई नहीं थे, बल्कि इसने पूरे प्लान के तहत हमारे आके जो है बंदे फड़का दिए। अब प्रॉब्लम ये चल रहा है नाजरीन कि एक इसराइल के डिफेंस एनालिस्ट हैं। डिफेंस एनालिस्ट आपकी जो डिफेंस पॉलिसी होती है, जो आपके लैग्स होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो सारी खुल के बयान करता है। उसने कहा, वो बरस पड़े इनके ऊपर बेसिकली, उन्होंने कहा
कि जो फ़ौज की पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। दुनिया देख रही है कि हम किस तरह से जो है वो जलीलो ख़वार हो गए हैं सारे मामले के अंदर, कि हम बढ़ के हर वक्त मारते हैं ईरान के ख़िलाफ़ कि हम ईरान पर हमला कर देंगे, ईरान बाज रहे, बयानबाजी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन मामलों पर हमारी तवज्जो जो है वो है ही नहीं। हमने जो असल काम करना है हम उस पर फोकस नहीं कर रहे और हम सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने शदीद तनकीद की नेतन्याहू के ऊपर, कहा है कि मिस्र के अहलकार यहाँ पर आकर ऐसा कर रहे हैं और आप जो है वो बयान दाग रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ कि ईरान ऐसा है वैसा है, वो ये कर रहा है, वो अपना काम बड़े आसानी से कर रहा है, स्मूथली ईरान अपना काम कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आपकी जो ज़मीनी फ़ौज है, जो बड़ी फ़ौज है, आपका फोकस सिर्फ एयर फोर्स पर है, लेकिन जो ज़मीनी फ़ौज है उसका मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल हमें नाकाम नज़र आ रहा है। तो आपने कैसे मुकाबला करना है दुश्मनों का, तो ये एक बहस इस वक्त नाज़रीन इसराइल में चल रही है। जो भी अपडेट होगी आप लोगों को यकीनी तौर पर आगाह रखा जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।